बांग्लादेशी का तो काफी घुसपैठ का मुद्दा है। बाबूलाल जी हर जगह और डेमोग्राफी को चेंज कर रही है। में भी संज्ञान लिया है इस पर। देखिए, मैं बीजेपी के और बाबूलाल मरांडी को चुनौती देता हूँ, एक भी बांग्लादेश दिखा दीजिए, बेवजह जामताड़ा, गुड्डा, महागमा, पाकुड़, क्योंकि यहाँ पर हमारी आबादी है और हमारे समाज को बदनाम कर रही है, बंगाल को बदनाम कर रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ अगर हमारे झारखंड में आ रहा है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? हम लोग तो नहीं रोक सकते, हमारी सरकार तो नहीं रोक सकती। आप लोग 400 पार वाली सरकार है, आपके अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, आप लोग रोकिए इसको, देखिए इसको कौन है नहीं है। गाली देते हैं झूठ फूस का, और बांग्लादेश में भाजपा का कार्यालय खोल रहे हैं, भाजपा का बैंक बांग्लादेश में खोल रहे हैं, एटीएम बीजेपी का एटीएम बांग्लादेश में खोल रहे हैं। झारखंड का पैसा से हमारा कोयला, लोहा, पानी, बालू, जमीन का प्लान लगाते हैं, बांग्लादेश में बिजली बेच रहे हैं बाबूलाल जी। तो ये कैसा दोहरा प्रेम आप लोग जगह दिखा रहे हैं जनता को? जनता क्या मूर्ख है क्या? स्टेट गवर्नमेंट का बिल्कुल, देखिए मैं खंडन करता हूँ, दोबारा मैं बीजेपी को करना चाहता हूँ, दोबारा अगर हमारे संथाल पकड़ों को बदनाम करोगे तो मैं बता दे रहा हूँ, मैं इरफान अंसारी, मेरा तुम लोग प्यार देखे हो, कौन बांग्लादेश है यहाँ बताइए? आप डाइवर्ट करते हैं मुद्दा को क्या? हम लोगों ने राज लिया, जिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने राज लिया, हमारे पिताजी फुरकान अंसारी ने राज लिया, इसलिए नहीं लिया कि यहाँ आके तुम लोग नेतागिरी करो, बीजेपी के लोग नेतागिरी करें। अच्छा, घुसपैठ यदि कोई है तो ये बीजेपी के लोग हैं। मैं कोर्ट जाऊंगा, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, झारखंड में बीजेपी का घुसपैठ बढ़ा है, बांग्लादेश का घुसपैठ नहीं बढ़ा है। इसको हटाना है, भाजपा को यहाँ से हटाना है। सबसे बड़ा घुसपैठिया यदि इस राज्य में कोई है तो बाबूलाल जी हैं और बीजेपी के लोग हैं। छत्तीसगढ़ का लोग यहाँ आके मुख्यमंत्री बन सकता है, इससे बड़ा हम लोग के लिए शमशान क्या हो सकता है? झारखंड वासियों के लिए शमशान और क्या हो सकता है? भाजपा के लोग यहाँ प्रयोगशाला खोल के रख दिया है, एक्सपेरिमेंट कर दिया है। बाहर के नेता आ रहे हैं, आरएसएस के नेता यहाँ आगमन होने जा रहा है, पूरा नेता आ जाए, अमित शाह जी आ जाएं, प्रधानमंत्री जी आ जाएं, लेकिन यहाँ नहीं दाल गलेगा। यहाँ याद रखिएगा, यहाँ जनता का सेंटिमेंट, जनता का जो पसीना पहुँचेगा, जनता के जो सुख दुख में काम करेगा, जनता का जो हमेशा जो कदम से कदम मिला के चलेगा, वही यहाँ राज करेगा। और हमें लगता है कदम से कदम मिलाने में सबसे एक्सपर्ट हमारे राहुल गांधी जी हैं और हमारे देखिए बाबूलाल जी हेडमास्टर हैं, टाटा के हेडमास्टर हैं, राजनीतिक छोड़ दे बाबूलाल जी। ये बताइए कि आपका छोड़ दे, मैं सुन लीजिए, मैं बाबूलाल जी को कहूँगा कि आप राजनीतिक छोड़ दीजिए, आप लोग टाटा के एक्सपर्ट बन जाइए, कंप्यूटर का जाके। अभी हमारी सरकार बन रही है, हम ब्लॉक में, सुन लीजिए, ब्लॉक में जो कलर का बहाली हम करेंगे और उसमें बाबूलाल जी को और भाजपा के नेताओं को भरेंगे। यही काम करेंगे, डाटा कलेक्शन करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे और जनता को दिग्भ्रमित करेंगे। ठीक है, लो लगा क्या हुआ जी? सर 2-3 सवाल है। कौन कौन सवाल है ये? एक इरफान अंसारी आ जाए थे, अच्छा, बोले कि हम अभी बहुत समय कम है और राज्य में रोजगार लोगों को देना है, तो हम जो डाटा, बाबूलाल जी जो डाटा की बात कह रहे हैं, आदिवासी की संख्या यहाँ घट रही है डाटा, तो उनको डाटा बहाली में जो है ऑपरेटर की बहाली करेंगे। पहला ये सवाल था, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आज आदिवासी की संख्या घटी है और मुस्लिम की संख्या बढ़ी है, तो आदिवासी के आज मुस्लिम के चलते बाबूलाल जी एक बार विधायक भी रह चुके हैं। आज यदि ऐसी कोई बात नहीं है, बाबूलाल जी जो कह रहे हैं गलत कर रहे हैं। मुस्लिम के चलते कहाँ विधायक रह चुके हैं? जेवीएम में जब आप थे चुनाव जीते थे, उस समय की वो बात है। देखो, उस समय भी जो बीजेपी के जो जेवीएम के जो कार्यकर्ता थे वही हमको वोट दिया है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। बाकी कोई किसी ने जाति के नाम पर हमको किसी ने कोई वोट नहीं डाला है, ना हम जाति के नाते किसी से हमने वोट मांगा है, ना मांगते हैं। ठीक है ना? जो ये बांग्लादेशी घुसपैठिए की जो बात, ये तो मैं कह रहा हूँ यार, ये तो सरकारी रिकॉर्ड है, आप सब लोगों को भी कहते हैं, आप लोग नेट खोलिए और भारत सरकार का सेंसस है, प्रत्येक 10 साल में सेंसस होता है, उस पर आप देखिए, आबादी संथाल परगना में आदिवासियों की घटी है और मुसलमानों की आबादी बढ़ी है।
तो हमने कहा कि भाई यार आदर्श की आबादी जस के तस रही है, तो हमने कहा कि भाई किन कारणों से आदिवासी की आबादी घटी है, इस पर सरकार को जांच करनी चाहिए। आज हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार है, जेएमएम कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार है, जांच करनी चाहिए। और वो भी हम ये क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में तो सेंसस भी नहीं हुआ है 2011 तक। 51 से 2011 की जो सेंसस है, वो सेंसस को आप सब लोग निकाल करके देख लीजिए। 1951 में क्या पॉपुलेशन थी आदिवासी की, क्या पॉपुलेशन थी मुसलमानों की, क्या पॉपुलेशन थी आदर्श लोगों की, और आज 2011 तक अंतिम सर्वे हुआ है, उसमें से क्या पॉपुलेशन है, तो साफ दिखेगा आपको। ये हम तो अब कोई जनगणना नहीं कराए हैं, ना हमारी आज बीजेपी की सरकार ने कोई जनगणना कराई है। तो वो जो जनगणना रिपोर्ट है, तो उसमें हमने कहा कि भाई एक जो आदिवासी संथाल, जिनके नाम से ये संथाल परगना जाना जाता है, आज वही जाति संथाल परगना से धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। सबके लिए चिंता का विषय है भाई। आज जंगल में जानवर विलुप्त होते हैं तो पूरी दुनिया परेशान होती है कि बाघ समाप्त हो रहा है, गिद्ध समाप्त हो रहा है, और उस पर बड़े बड़े साइंटिस्ट और वैज्ञानिक लगते हैं कि भाई इसको कैसे प्रिजर्व किया जाए। यहाँ तो एक मानव जाति का एक बड़ा समुदाय समाप्त हो रहा है। काल के गाल में वो कहाँ समा रहा है, ये तो हमको खोजना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा सरकार को। यही बात तो हम कह रहे हैं हेमंत सोरेन से, यही बात तो हम झारखंड सरकार से कह रहे हैं कि आप एसआईटी गठित करिए और जांच कराइए। क्या लगता है सर, विपक्ष जो है वोट बैंक के लिए जो ये सब नकार रही है? बिल्कुल नकार रही है, तो इसका मतलब तो वही है। उनको लगता है कि जो वोटों में वृद्धि होती है, जो बाहर से माइग्रेट करके यहाँ आते हैं, मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज करते हैं, उनके नाम से राशन कार्ड, उनके नाम से ज़मीन के पट्टा बनाते हैं, तो उनके लिए वोट बैंक तैयार होता है। और ये आप बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। हमने साफ साफ कहा है कि ये अगर एसआईटी गठित करके जांच कराता है ठीक है, नहीं तो सरकार जिस दिन बनेगी बीजेपी के नेतृत्व में झारखंड में, और उसी दिन ये निर्णय हो जाएगी। दूसरे दिन सरकार बनते ही पहले निर्णय हो जाएगी, पहले कैबिनेट में निर्णय हो जाएगी कि एसआईटी गठित करके पूरे मामले को जांच करा दिया जाए। आखिर हम इतनी बड़ी जनसंख्या कोई विलुप्त हो जाए संथाल परगना से आदिवासी, तो ये कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है। एक चीज़ वो ग्रामीण विकास मंत्री अभी जो इरफान अंसारी बने हैं, वो कह रहे हैं कि यदि आज मुस्लिमों को संख्या बढ़ी है तो इसमें भाजपा को आखिर क्या चिड़ है। अरे हम कहाँ उसकी चिड़ की बोल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आदिवासियों की संख्या खत्म हो रही है, इस पर मैं कह रहा हूँ। हमने तो तीनों का ही बताया ना कि आदिवासी है, मुस्लिम है, गैर आदिवासी है, जो अदर, उसके बाद जो अदर पॉपुलेशन है। हमने कहा कि आप सेंसस बुक में देख लीजिए, अगर किसी की आबादी कम हो रही है तो उसकी हम चिंता करेंगे कि नहीं करेंगे। हम राजनीति फिर क्यों करते हैं? वो हमारे देश के नेता कहते हैं सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक वर्ग ही बिल्कुल गायब हो रहे हैं, लगातार कम हो रहे हैं, तो फिर चिंता का विषय है कि नहीं है? हम कहाँ कह रहे हैं उसकी बढ़ गया इसके लिए हम चिंतित हैं, उसके बढ़ गया उसके लिए हम चिंतित नहीं हैं। हम तो कह रहे हैं कि ये जो आदिवासियों की आबादी यहाँ पर घट रही है, संथालों की आबादी यहाँ पर प्रत्येक 10 साल की जनगणना में 2-3% की गिरावट आई है, और ये साफ दिख रहा है। तो ये चिंता का विषय है कि नहीं है? क्या आप लोग चाहते हैं यहाँ की संथालों को मार दिया जाए, भगा दिया जाए? ऐसा तो नहीं चलेगा भाई। बांग्लादेशी घुसपैठिया मुद्दा है कि नहीं? हमने कहा कि भाई आखिर इतनी बड़ी आबादी बढ़ रही है किसी एक विशेष वर्ग की, तो इसका अर्थ है कि निश्चित रूप से बाहर से लोग आ रहे हैं, और नहीं तो उतना बच्चा तो कोई नहीं पैदा कर सकता है। एक बच्चा पैदा करने का भी तो एक सीमा होता है ना जी। तो कहीं ना कहीं बाहर से लोग माइग्रेट किया है, तभी इतना आबादी बढ़ रही है। इसके लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी है ना सर। अरे भैया हम सबसे, लेकिन राज्य सरकार का मामला है राज्य में करने की।
तो क्या डिमांड करेंगे कि तो हमने तो यहाँ कहा कि लागू- SIT गठित करके उसकी पहले तो जांच होनी चाहिए कि भाई यहाँ पर आदिवासियों की आबादी कैसे घट रही है। चुनाव को लेकर ये कहा है कि सर कि भाजपा 2.5 अंक यानी 2 अंक भी नहीं पार कर पाएगी आने वाले विधानसभा। अरे क्योंकि तब जल्दी- उसके लिए क्यों चिंतित है भाई? उसके लिए तो उनको मिठाई उठाई बांटना चाहिए। आप लोगों को आज खिलाया कि नहीं खिलाया वो हैं? उसके लिए तो उनको बोलो कि अभी से रोज बांटे। बीजेपी तैयार है चुनाव के लिए? अरे हम लोग तो हर हमेशा तैयार रहते हैं। जब चुनाव होगा तब चुनाव होगा, क्या दिक्कत है?